महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि चरणाम्बुजम्। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय संकुब्धारविराजिने वेदव्याससवालविकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता जी। मैं मोम्बासा, केन्या, आजा समाज हिंगला शक्ति मिश्र ऋषिक महाराज अब सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। सभी की सुखाकारी चाहता हूँ और भगवान सबको इस समय में ब्लेसिंग दे और जो डरे हुए लोग हैं उसको हिम्मत दे। इस कोरोना काल में कई नई नई चीज़ें हमें जानने मिली है और अभी जो 6 ग्रहों की युति थी उसमें कई लोग डर गए थे। तो कई लोगों का फ्रेंड्स का फ़ोन आया था। डरने की ज़रूरत नहीं, बस भगवान का नाम एक आधार है। लेकिन बुद्धि गमी है जिन्हें हमारा स्पिरिचुअल साइंस का है, ऐसा जो ज्योतिष का विषय है उसमें हमारा एक वडील भाई का फ़ोन आया था कि हर रोज़ कहीं ना कहीं ये मोबाइल में कोई ना कोई ये भेजता है कि राहु काल इतने बजे है, राहु काल इतने बजे है। तो व्हाट मीनिंग ऑफ राहुल काल? राहु काल का मतलब क्या है, राहु काल होता क्या? तो इसके बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत परफेक्ट प्रूफ हुई माहिती जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और सब लोग उसको फॉलो करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। आज से तकरीबन 20-21 साल पहले 1999 या 2000 में हमारे पोरबंदर में एक साउथ इंडियन बड़ा ऑफिसर कस्टम कमिश्नर पी अंजनी कुमार साहब का कॉन्टेक्ट हुआ था। बहुत सत्संग हुआ था। उसने जो मुझे साउथ इंडियन टाइप जो राहु काल है वो और अभी जो आते हैं ये मैसेजेस में 10-12 मिनट का फ़र्क रहता है, लेकिन वो उसने मुझे लिखवा दिया था। तब से मैं मेरे यजमानों में वो बताता था, कोई अगर जो चाहते थे तो, कि कौन सा समय है जब काम नहीं करना चाहिए और अच्छा काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। तो अंजनी कुमार साहब ने बताया था कि शास्त्री जी साउथ इंडिया में ऑफिस में राहु काल के समय सब बैठ जाते हैं, माला करने लगते हैं। वो छोटा नहीं था, कस्टम कमिश्नर दर्जा का था। कई सीक्रेट उसने मुझे बताया था। साउथ इंडिया में राहु काल के समय सब नया काम, नई फाइल कोई खोलते ही नहीं थे, शुरुआत भी नहीं होती, क्योंकि राहु काल में शुरू किया काम पूरा होता ही नहीं। उसकी ट्राई पे ट्राई 2-3 ट्राई करेगा तो लोग थक जाएंगे, तो आधा छोड़ना पड़ेगा। वो कहीं हम देखते हैं, कई इमारतें, कई ऐसी जगह है जो बनने की शुरुआत हुई बाद में पूरी नहीं हुई है। कई जगह पे ऐसा दिखाई देता है, ये काम उसने शुरू किया था बाद में पूरा ही नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने तो नहीं किया। तो कहने का मतलब है वो राहु काल है। उसमें अगर ऑपरेशन करना है ना तो ऑपरेशन इस समय में मत करना। उसका भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मेरा खास क्लोज फ्रेंड, उसका वाइफ का जो गिर जाने से सीढ़ी से पैर टूट गया था और वो संस्था में सर्विस कर रहा था। तो संस्था में उसका कुछ नहीं चलता था, तो आज अस्पताल में भर्ती किया। तो डॉक्टर ने बोल दिया सैटरडे सुबह ऑपरेशन करेगा। उस समय राहु काल था। मैंने तो बताया, लेकिन उधर वो चेयरमैन के सामने किसी की चलने वाली नहीं थी और दूसरे लोगों के सामने, क्योंकि वो छोटा आदमी था। तो उसने ऑपरेशन तो किया। जब उसकी वाइफ को लेकर के वापिस लोग जो स्ट्रेचर में लेकर आते थे
साथ में मैं भी खड़ा था। डॉक्टर ने बोला उसका दोबारा टुमारो छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक कट लगाना पड़ेगा। क्यों? तो उसका जो लोहे का जो सलिया डाला है ना, वो थोड़ा बाहर है, इसलिए उसको अंदर डालने के लिए। तो मेरा मन ही मर गया था कि देखो ये राहु काल में हुआ है तो एक दफा में तो पूरा होने वाला ही नहीं। बाद में मैंने कई लोगों को जो मेरे नज़दीक के थे पता चलता तो बताता था कि अगर ये दिन में ये समय में होता है तो उसको रिक्वेस्ट करके भी उसका समय चेंज करवाए। तो कहने का मतलब है, एक दफ़ा एक आदमी का घर पे नया घर बना है और उसके जो रेलिंग फिट हो रहे हैं स्टील की, तो बोला कि ये कब फिट करेंगे, ये लोहार लोग लेके आने वाला है। तो उसको बोल देंगे इस समय पे नहीं आए, बस बुधवार है 12 से 1:30 बजे के बीच में नहीं आना। हमने तो बता दिया, वो आदमी भी घर पे करके चला गया, लेकिन वापस तब आया तो 12 से 1:30 के बीच में 1 बजे वो लोग खाना खाने की छुट्टी पड़ती है, तभी वो रेलिंग लेकर आए। 4 बार उस रैली को वापस कारखाने पे ले जाने पर तब जाके हुआ। तो कहने का मतलब है प्रूफ के साथ है राहु काल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि राहु काल चल रहा है पृथ्वी पर, ये कलयुग है, तो उसका पावर और बढ़ जाता है। इस समय में केवल देवी की उपासना होती है। और साउथ इंडिया में जो साहब जी ने बताया था मुझे कि नींबू का रस निचोड़ कर जो उसका छिलका बचता है उसको उल्टा करके उसमें दिया बाती रख के तेल का दिया अगर देवी को किया जाए उस समय में, तो देवी बहुत प्रसन्न होती है। चलो, तो अब मैं उसका टाइमिंग जो है वो बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सोमवार के दिन यानी कि मंडे सुबह 7:30 to 9 कोई भी नया कार्य मत करे, बाहर मत जाइए, यानी कि यात्रा का प्रारंभ ना करे। किसी के साथ मीटिंग हो तो ऐसा कार्य को बने तब तक वो पहला स्टार्ट कर दे, या तो फिनिश होने के बाद। नया कार्य तो स्टार्ट ही ना करे। अगर यात्रा पे जाना है, मतलब मुसाफरी करना है, उससे पहले निकल जाओ, इस समय में स्टार्ट न करें। मंगलवार है तो मंगलवार के दिन ट्यूसडे दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक का जो टाइम है उसमें प्रारंभ न करें, कोई नया काम हाथ में न ले। बुधवार है, वेडनेसडे को 12 बजे से 1:30 बजे तक का जो टाइम है राहु काल का है, उस समय नया कार्य का आरंभ न करें। गुरुवार के दिन 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नया कार्य का आरंभ न किया जाए। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को 10:30 to 12। अब जो 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो फ्राइडे का टाइम है उसका एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बता दूं कि 2 गाड़ी की पूजा करनी थी। एक यजमान मेरे पास आ रहा था, दूसरा दूसरे के पास जा रहा था। मैंने बोला कि ये राहु काल में नहीं करना चाहिए। दूसरा आदमी ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, 6 ही महीने में उस जिसने नहीं माना था उसकी गाड़ी अपने ही दुकान के पास पार्किंग में है, और उसका दूसरा मेटाडोर 3 दफा आकर के गाड़ी को ठोक के चला गया, यानी कि एक्सीडेंट करके चला गया। गाड़ी तो वही थी, लेकिन जिस समय आई थी ना, तो उसमें राहु काल की इफेक्ट थी। ये प्रत्यक्ष अनुभूति, कोई बात नहीं है। तो फ्राइडे 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, सैटरडे को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और रविवार के दिन संडे 5 बजे से लेकर 6:30, 5 से 6:30 शाम का। तो ऐसा ही टाइमिंग रात का भी रहता है, इस समय इसको राहु काल बोला जाता है। तो मेरी विनती है, अगर आप मानोगे तो आपको काम आएगा। आपका नया काम अगर शुरू करना है, कहीं जाने का प्रारंभ करना है, नई बात करनी है, किसी को देखना है, सगाई शगुन के लिए जाना हो, कोई भी अच्छा काम है वो राहु काल में नहीं होना चाहिए। बस राहु काल में केवल देवी का जप होता है। और अगर राहु का दान देना है किसी को, राहु जो 4, 8, 12वें स्थान पे है, तो वो बुधवार के दिन 12 से 1:30 बजे तक में जो देंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। तो बस अब हम आपको दूसरा जो अमृत काल है, ब्रह्म मेला है, सबकी बात बाद में बताएंगे, लेकिन ये अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको और परिवार को
और जिसको बताएंगे उसको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।